सबकी छाँव में बहुरतियाँ उगी देते हैं मैया बहुला की बुद्धियाँ उगी देते हैं मेरे तन की बुद्धियाँ होगी मया बहुला दुनिया बोले राजा रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज भगवान से निवेदन करत रहे कहे नाथ, जब तक आपके चरण लब में धो नीलू हूँ, बिना चरण ल धुलाए मैं आप ला गंगा के पार नहीं करा सकता। और अपन सच्चाई साबित करे बर कि मैं आपसे उतराई नहीं लूं। राजा दशरथ जी महाराज के शपथ ली। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा आयन चिति जान की लखन तन। भगवान जिन है केवट जी महाराज के वो प्रेम से लपेटे हुए, प्रेम से भरे हुए बात ला सुन के भगवान श्री राम जी मुस्कुराए है, भगवान श्री राम जी हंसे है। आवो कतिक सुंदर संकेत करते कि हमार घर जब कोई पहुना आते, जब कोई सगा आते, तो हमन प्रयास यही करना चाहिए कि वो जब तक हमारे घर में रहे तो हंसते रहे, और घर ले जाए तब वो हंसते हंसत जाए, खुश होके मगन होके प्रसन्न होके जाए। बिल्कुल हमारे ओर से ये प्रयास होना चाहिए। जबले भगवान श्री राम जी अयोध्या ने निकले रहे, ओकर बाद पहली बार भगवान अतिक भाव से अक्का खुल के हंसे परमात्मा श्री राम जी। सकल जगत ला सुख देने वाला, आनंद देने वाला भगवान ला आज ओकर भक्त जेन है केवट जी महाराज वो हंसा। सारी दुनिया ला भगवान ह सुख शांति देते, लेकिन आज भगवान अपन भक्त के कारण, भक्त के प्रेम ओकर भाव ला देख के भगवान हंसे। जैसे मैया मन बैठे, आप विचार करो, जब लइका मन शुरू में गुठियाए चालू करते तो स्पष्ट बोल नहीं पाए। पहली बार शुरू में जब गुठियाए चालू करते बोले बस सीखत रहे तब माँ पापा ऐसे धीरे धीरे तोतराग गुठिया थे, तो ओकर तोतली वाणी ला सुन के माता पिता हर्षित हो जाते, माता पिता मन हा आनंद से भर जाते। काबर अपन लइका बात ला सुन के भगवान श्री राम जी घलो भक्त के वो प्रेम से भाव से भरे बात ला सुन के भगवान हंसी मुस्कुराई।
कतिक सुंदर भाव दिखते कि भगवान जिन्हें अपन भक्त के वश में है। और भगवान श्री राम जी आज हंसते मुस्कुराते और मुस्कुरा के देखिस देखिस का कर नहन बिह से करुणा ऐन चिते जान की लखन। भगवान श्री राम जी मैया सीता और लक्ष्मण जी महाराज की ओर देखे हैं। अब भगवान देखे तो बिना कोई कारण के तो देखे नहीं हो, भगवान देखे होकर पीछे कारण का है। काबर भगवान हंसत है, वो हंस के देखे माता सीता और लक्ष्मण जी की ओर, मानो नेत्र से ही प्रशंसा करत रही कि देखे लक्ष्मण देखे जानकी। हमन तो समझत रहे कि ये गांव के मुखिया निषाद राजगुरु वही बस चतुर है, समझत रहे ये गांव को एक जन दिखत व्यक्ति मन कतिक चतुर है। कैसे हमन यहाँ फांस के रखे कहा जब तक चरण नहीं धुला हूं तब तक गंगा के पार नहीं कर हूं, कतिक चतुर है। मानो कर चतुराई के नेत्र के माध्यम से ही प्रशंसा कर। और एक भाव दे है, कथानक भाव है। एक घटना ला याद करके भगवान हासी सो हास के माता सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखे। जब चारों भैया विवाह करके वापिस अयोध्या, सबो अयोध्या के नर नारी मन मगन, सबो जन के जीवन आनंद और भाव से भरे है, सबो जन प्रसन्न है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज वही बस थोकिन दुखी निराश हताश असन दिखे। एक दिन भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के पास पहुंचे सो जाके कहे कि लक्ष्मण सबो जन खुश है लेकिन तिही बस हताश और निराश असन दिखत, एकर पीछे कारण का है। तो लक्ष्मण जी महाराज उत्तर दी कि भैया दरअसल बात ये है, जब तक विवाह नहीं हो रही, जब तक विवाह नहीं हो रही तो आपके चरण सेवा मोर रही। जब तक मैया नहीं आ रही से तब तक आपके चरण सेवा मोर जिम्मेदारी रही। जब ले माता सीता जी आ गए तो वो आपके धर्म पत्नी है, चरण सेवा माता सीतल मिल गई। और यही बात के मोला दुख काबर मोला आपके चरण सेवा नहीं मिल पाते। भगवान सुन तो एक काम कर, काम करना का है। अभी थोड़ा दिन बाद तिहार है और तिहार में एक ठन रिवाज है कि भाभी मन अपन देवर मन ला उपहार देते, त उपहार स्वरूप अपन भाभी से ते हम चरण सेवा मांग लेवे। अब भगवान श्री राम जी तो समाधान कर, तिहार के दिन तीनों भैया हाथ जोड़ के खड़े, तीनों भैया हाथ जोड़ के खड़े रहे। भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी महाराज दोनों मैया से आशीर्वाद ली। और जब लक्ष्मण जी महाराज के बारी आई तो वो हाथ जोड़ के माँ सीता से कहे कि माँ मोला उपहार में केवल और केवल भगवान के चरण सेवा चाहिए। माँ सीता सुनी बहुत दुखी हो गई, काबर बहुल चरण सेवा चाहिए, लक्ष्मण जी गलुक चरण सेवा चाहिए, दोनों झल्ला चरण सेवा चाहिए। तब क्या करे जाए तो एक समाधान निकाले कि एक चरण के सेवा लक्ष्मण जी करही और एक चरण के सेवा माता सीता करही, दोनों झन ला एक चरण ला बांटेगी। तब कहीं जाके दोनों झन संतुष्ट हो। मानो वही घटना ला याद करके भगवान श्री राम जी माँ सीता और लक्ष्मण जी महाराज की ओर देख के नेत्र के माध्यम से ही कहा थे कि देखे सीता देखे लक्ष्मण तुमन दोनों झन कतिक दुखी रहो, लटपट एक ठन चरण हम मिले रही और आज तो मोर दोनों चरण के सेवा एला मिल जही, ये केवट ला मिल जही तो एकर जीवन ह कतिक धन्य है, एकर जीवन के कतिक कल्याण हो। मानो मन ही मन प्रशंसा करत भगवान श्री राम जी मुस्कुरा है, भगवान श्री राम जी हंसत है और हासिस के कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जेहि तब नाम न जाए। भगवान मुस्कुरा के केवट से कहे कि केवट जैन विधि से ये नाव ह चले हमन गंगा के पार जान वही कर। केवट जी महाराज अभी भी हालत डोलत नहीं हो, कहे भगवान इससे घुमा फिरा बात नहीं चले, घुमा फिरा बात नहीं चले, आपला साफ साफ स्पष्ट कहे लागी कि केवट आ और आ के मोर चरण ला धर, चरण लग धोले। और सामने जब आदेश आप स्पष्ट दो तभी कहीं मैं जाके आपके चरण धो गंगा के पार करूं। तो भगवान ला विवश होके कहना पड़ी कि बेगी आनी जल पाए पखारू, जल्दी आ और आके मोर चरण ला पखाड़। केवट जी महाराज जी चाहत रही वही भगवान की ओर से आदेश हो है कठौता ला लाए बर दो। और कठौता ला जब लाए बर दौड़े माँ गंगा देखत थे भगवान श्री राम जी ला कि जेकर नाम के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति तरे उतारण के योग्य हो जाते, तरन तारण के योग्य हो जाते। और वो भगवान श्री राम जी हा आज एक साधारण केवट के निहोरा करत है गंगल पार जाए। जा सुनाम सुमिरत एक बार उतरे ही नर भव सिंधु अपार, जेकर नाम ला लेके व्यक्ति भव सागर ले पार हो जाते वही भगवान हा गंगल पार जाए पर एक साधारण केवट के निहोरा कर। का सिरतुन में ही भगवान है, का सही में ये परम पिता परमेश्वर है।
माँ गंगा जी के मन में मोह जागृत हो है। अब एकर पीछे के कारण का है आप और हम सब यात्रा करें सुंदर समझ। बोल राधा रामचंद्र की जय। जिनकी कीटों को मझधार गिरा, जिनकी कीटों को मझधार गिरा, ये मझधार गिरा आके लग दे बेड़ा पार, बेड़ा पार मोरना आके लग दे बेड़ा पार। मम्मी की काया पर बाकी बाकी हिला, मम्मी की काया पर बाकी बाकी हिला, ये बाकी बाकी हिला आगे जब तूने देखा ये हाथ मोरना आगे जब तूने देखा। सबने जतारे के हिला तारा, सबने जतारे के हिला तारा, ये हिला तारा गुरु ने कर दी बेवफा, ये मुखारे मोरना गुरु ने कर दी बेवफा, ये मोरना गुरु ने कर दी बेवफा, ये मुखारे मोरना गुरु ने कर दी बेवफा। मनो मनो की सब जग पूरा होती ले तो अगन तू बड़े दिया जला, मनो मनो की सब जग पूरा होती ले तो अगन तू बड़े दिया जला, ले तो अगन तू बड़े दिया जला, ले तो अगन तू बड़े दिया जला, ले तो अगन तू बड़े दिया जला। बोल राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी सामने से आदेश करे कि केवट आ और आके मोर चरण ला धो ले। जब भगवान के ओर से सामने से आदेश आए केवट जी महाराज आनंदित होके कठौता ललाए बर दौड़े। भगवान श्री राम जी निहोरा करत थे कि कब केवट आही मोर चरण ला धोही और चरण ला धोए के बाद मोला गंगा के पार ले जाए। माँ गंगा देखे तो मोहित हो गए। भगवान जिन करत है वो लीला है, मैं कछु करऊं ललित नर लीला। भगवान स्वयं अपन श्रीमुख से कहे कि मैं नर लीला करत। भगवान अभी भक्त के भाव ला पूरा करे बर, जगत के कल्याण ला करे बर लीला करत है परमात्मा। यद्यपि भगवान यदि चाहे तो
भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, जेकर भ्रिकुटी के विलास मात्र से सृष्टि प्रलय हो जाए, फिर से सृजन हो जाए। भगवान अति सर्वशक्तिमान है, लेकिन वही सर्वशक्तिमान भगवान है साधारण से केवट की निहोरा एकर सितन करत है। काबर भक्त वत्सल है भगवान, कृपा निधान है, कृपा सिंधु है परमात्मा। और ओकरे सतिन भगवान केवट के निहोरा करत रही। यद्यपि सब कर सकते, सर्वशक्तिमान है भगवान, हर लीला करत रही। भक्त ला सुख दे खातिर बर, ये जगत के उद्धार करे बर परमात्मा लीला करत। और वो लीला ला देख के केवल माँ गंगा ही नहीं, मानस में औ आपला कतको ईसन पात्र दिखी जीवन भगवान के लीला ला देख के मोहित हो गए, भ्रम में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि सिरतुम भगवान हरे की नहीं। माँ सती, नारद जी महाराज, जयंत जी, आगे गरुण जी महाराज, एक से बढ़ के एक ऐसा पात्र दिखी जेमन भगवान के लीला ला देख के मोहित हो गए। काबर भगवान की लीला है कैसे। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान की महिमा ला, भगवान की लीला ला वही समझ सकते जिन हर सत्संग करे, जिन धर्म से जुड़े हैं, जिन भगवान से जुड़े हैं, वही व्यक्ति है भगवान की लीला ला समझ सकते। और जिन कबू सत्संग करे ही नहीं, वो करत कुछ और है और समझ कुछ और जते। भगवान लीला करत है, वो लीला मात गंगा समझ नहीं पाते। काबर भगवान की लीला है कैसे। अति विचित्र रघुपति चरित ज्ञान है परम सुजान। भगवान की लीला बहुत विचित्र है, बोला समझना बहुत ही कठिन है। और कैसे कठिन है, एक छोटकुन घटना एक बार की बात है। भगवान की लीला के संदर्भ में हम बात करते हैं। एक बार की बात है, गांव में रामलीला के मंचन होने वाला, और रामलीला के मंचन होने वाला रही। जैन दिन लीला रहा, वही दिन जैन रावण के पाठ निभाए, ओकर तबियत खराब। अब लीला वाला मन हला का सब जन सोच में पड़ गए, ए लीला के दिन में ये जैन रावण बने, तबियत खराब हो गई, तब कौन ला रावण बनाए। गांव भर खोज कर, और गांव भर करीस तो एक व्यक्ति रावण के रोल के लिए बिल्कुल सटीक दिखत रही, आठ मूंछ वाला। भाई रावण के रोल ला देना, कोई पतला दुबला इंसान ला नहीं देन, फवे नहीं तो किन फवे तीसने ला दे। तो एक व्यक्ति रावण के रोल के लिए बिल्कुल सटीक दिखत रही, ओकरे से जा कहे, ए दरी भैया हमार रावण बने, तेकर तबियत खराब हो, ए दरी ही रावण बन जा, बस मेकअप करके निकल जाबे, डायलॉग ला हमन पीछू ढाले बोल दे, ते बस गेटअप पहन के मंच ढाल निकल जाबे, हमार लीला हो जाए। सब जन जा ओकर से निवेदन करत रहे, और निवेदन करत रहे। ओकर पत्नी दुरिहल सुनत रहे, पत्नी दुरिहल सुनत रही। वो बज्ञात इस देख में पहली बात हो, तोला रावण बनना चाहिए, ते कहीं रावण बनबे तोर घर में घुसना मना हो। ते एक दिन भर रावण बन जाबे, बाकी दिन भर मैं हलाकान दरिया नदिया नहाए जाऊं, सब मुहिल मंदोदरी चढ़ाए, तोला रावण बनना चाहिए। अब वो तैयार नहीं, और तैयार नहीं तो सब लीला वाला मन जाके कहे कि देख मैया गांव की इज्जत के सवाल है, और कहीं लीला नहीं करिए, पाठ नहीं करिए, लीला नहीं हो, तब फिर एक दिन बर्बाद। और कहीं एक दिन में ये पाठ करा तब फोकट में नहीं करवाना, 500 रुपया दे, 500 रुपया की ही सो लालच में आगे लेन का होते बन जब हो तैयार। तैयार हो गए, संझा कुन मंच में रावण के गेटअप ला पहन के निकल, वंदना हुई, वंदना के बाद लीला चालू। राम रावण युद्ध चले, बाण के ऊपर बाण छोड़े, बाण के ऊपर बाण छोड़े, पर जिन रावण बने रहते हम मरे बेच नहीं कर। विचार करो, रामलीला तभी समाप्त हो सकते जब रावण वध हो। अब वो रावण तो मरे पर तैयारी नहीं, जिन भगवान श्री राम जी बने रही सो बाण छोड़ छोड़ के हलाकाने मरे नामे नहीं। पर्दा पिछुल मैनेजर चिल्ला, अरे मर ना दादा, ते जब तक नहीं मरबे तब तक लीला नहीं सिराते, मर तो सही। वो रावण बने रहते कहे फोकते मर जा, 500 बात हो रही, जब तक मोल 500 नहीं मिली मैं मरबे नहीं। अब वो तैयारी नहीं मरे बर, और मरे बर तैयार नहीं रही तो उल कम से कम धीरज देना है कि भैया तो 500 देबो बाद में, तो ओकर कम से कम मन में धीरज रहे। एक पर जैन भगवान श्री राम जी बने रही, वो अपन बाण के नोखी मागू डहान 500 रुपया नोट ले से चिपकाए, और 500 रुपया नोट ले चिपका, वो कान भर ताने, और कान भर ताने भी सो 500 रुपया नोट ला देखी सो रावण बने पहली उलन दिस बाण ह परिच नहीं उलन काबर जानो तब 500 मिली ही 500 दे। वो व्यक्ति का सिरतोन के रावण रही का नहीं, वो दिन भर रावण बने रही। भगवान घनुक लीला कर, परमात्मा भी लीला करे जगत के उद्धार हेतु। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, भगवान प्रण करे कि ये धरती ला निश्चर से विहीन कर दूं, तो वो प्रण के निर्वाह करे बर परमात्मा श्री राम जी लीला करत है। भक्त मन ला सुख दे खातिर, संत मन के उद्धार करे बर भगवान मनुष्य तन धारण करके परमात्मा लीला, और लीला ला
माँ गंगा नहीं समझ पात रही, लेकिन जब भगवान के चरण ला देखे, अपन उत्पत्ति के स्थान ला देखे, माँ गंगा समझ गए। अब रामचरितमानस की कथा कतिक सुंदर ये चौपाई हम सबला संकेत करते। बाबा जी लिखते कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। मानस के कहीं ये चौपाई ले हमन सुनथन तो सोचथन भगवान के नाम ला लेबो आखिरी बेर कथे ना कि अंत समय जेन भगवान के नाम ला मुख में लेथे ओला मोक्ष मिल जाथे। तो हम सब यही सोचथन कि औ बाकी टाइम भगवान के नाम लेबो चाहे मत लेबो, लेकिन एक बार मरे के समय टप ले एक घाव राम नाम लेबो तहन तर जब। साधारण जीव कहीं मानस के ये चौपाई ला सुनथे तो यही सोचथे, औ बाकी टाइम भले भगवान के नाम नहीं लेबो, लेकिन मरे एक बार लेबो तहन फिर मोक्ष मिल जाए। लेकिन का भगवान के नाम अंत समय मुख में आना अति सरल है का? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत न। जन्म जन्म तक तपस्या साधना योग करते थे, ओकर बाद लोग भगवान के नाम हा अंत समय मुख में नहीं आए। तो भगवान के नाम मुख में अंत समय आना अति सरल है का? नहीं। एक आमक पेड़ ही और आमक पेड़ ही सामा फरे रही, आमा फरी रही तो ओला टोरे भर एक लपेदा मारी नहीं गिरी, दूसरा मारी नहीं गिरी, तीसरा मारी नहीं गिरी, चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां दसवां गिरी। 10वां लबेदा में वो आमा गिरी। अब सोचो के लबेदा में गिरे हो, आमा के लबेदा में गिरे एक भले वो 10 बार कोशिश करे गिरे ते के बार में कि हे के भाव जे निरंतर प्रयास करही अंत समय ओकरे मुख में भगवान के नाम आ सकते। जीवन भर हम केवल धन के पीछे, केवल परिवार के पीछे और आप और हम सब निरंतर भौतिक जगत की ओर भागा, तो कहाँ ले आखिरी समय भगवान के नाम मुख में आ जाए। परमात्मा के नाम यदि मुख में आए ये चाहतन तो निरंतर अनवरत रूप से प्रयास करें लागी, रोज परमात्मा ला ध्यान करें लागी, तब कहीं जाके अंत समय भगवान के नाम भगवान के कृपा से आ सकते। अब वो मानस के पावन प्रसंग की यात्रा भूल राधा रामचंद्र की जय। आज हमारे मन के सके भाग जगिरी, भरत लखन सगमा सिया राम गिना। आज हमारे मन के सके भाग जगिरी, आज हमारे मन के सके भाग जगिरी, भरत लखन सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना। आज हमर मन के संगे भाग जगिरी, आज हमर मन के संगे भाग जगिरी, भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना। तुलसी बाबा की लीली कहानी, जिला ऋषि मुनि ज्ञानी। तुलसी बाबा की लीली कहानी, जिला ऋषि मुनि ज्ञानी। जीवन सुनी राम की कहानी, कर जाने भई ओकर जीवन कहानी। जीवन सुनी राम की कहानी, कर जाने भई ओकर जीवन कहानी। आज अमर जैसे तुहर काम लागे वो, आज अमर जैसे तुहर काम लागे वो, भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना।
बड़ा मुश्किल में नर्तन न पाए, कैसे रब की भजन गाते गाए। बड़ा मुश्किल में नर्तन न पाए, कैसे रब की भजन गाते गाए। चलो तुझ मिलके राम भजन गाओ, अपन जिंदगी के दाता बनाओ। चलो तुझ मिलके राम भजन गाओ, अपन जिंदगी के दाता बनाओ। आज सनक चीज तुम्हारे काम लागी हो, आज सनक चीज तुम्हारे काम लागी हो। भरत लखन संगवा सिया राम गिना, भरत लखन संगवा सिया राम गिना। भरत लखन संगवा सिया राम गिना, भरत लखन संगवा सिया राम गिना। भरत लखन संगवा सिया राम गिना, भरत लखन संगवा सिया राम गिना। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज कठौता ले लेके आके भगवान के चरण ला धोत रहे, और भगवान के चरण ला धोए तो कैसे एक एक चरण करके धोत रही भगवान के, अपन घुटना के ऊपर भगवान के चरण ला रखे, और भगवान के चरण ला रख के सबले पहली एक ठन गोड़ ला धोए, गोला धो के नीचे डहान रख के फिर दूसरा वाला चरण ऊपर डहान रख के फिर ओला धो, एक एक ठन चरण करके धोत रहे। और जब तक एक पैर ला धोए भगवान एक एक गोड़ में खड़े, और एक एक गोड़ में खड़े रहे तो वो निवेदन करी केवट जैसे कि देख केवट मैं एक एक चरण में खड़े, और एक एक गोड़ में खड़े हो तब अरे नीचे डहान गिर तो जाओ, कहीं आप एक एक पैर में खड़े हो तो गिरे के भय रही, नीचे डहान गिर सकते मैं तो फिर कहाँ कोई तो उपाय करो। तो केवट जी महाराज के हे नाथ एक काम करते का, आप एक पैर में खड़े हो गिरे के भय है तो अपन हाथ ला मोर सर में रख लो, अपन हाथ ला मोर सर में रख लो, और मोर सर में रखबे कहीं थामे कोई आश्रय मिली कोई सहायता मिली ओकर बाद अच्छा से खड़े रहे जा सके। भगवान मुस्कुरा के अपन हाथ ला केवट जी महाराज के सर में रखे। एक बार भगवान जेला कृपा करके देख ले ओकर बाद वो व्यक्ति है विश्व से बंदित हो सकते, पूरा दुनिया जीत सकते। भगवान के प्रभाव, भगवान की कृपा के ये प्रभाव है, और वही परमात्मा श्री राम जी आज अपन करुणा रूपी हाथ ला केवट जी महाराज के सर में रखे। कतिक कल्याण है केवट जी, भगवान एक बार जेकर ऊपर कृपा कर दे वो व्यक्ति हा सकल जगत से बंदित और पूरा जगत ला जीतने वाला हो सकते। वो कैसे हो, एक छोट को उदाहरण दे। एक बार की बात है, एक छोटे से सर्प के बच्चा के पीछे में गरुड़ जी महाराज पड़े, और गरुड़ जी महाराज जब ओकर पाछू में पड़े रहे वो तीनों लोग भागी अपन प्राण बचाए, तीनों लोग भागी कहीं वो आश्रय नहीं मिली। भगवान श्री हरि विष्णु जी के आसन के नीचे में जाके लुका गए, और नीचे में जाके लुका के गरुड़ जी महाराज बाहर में खड़े हो देखत कब ये निकल ही ओकर बाद एकर भक्षण कर लू। भगवान देखिस कि ये मोर पास में आहे, मोर शरण में आहे, और मोर शरण में आए बाद भलो गरुड़ ये सोच रखते कि मैं एला भक्षण कर लूं। गरुड़ के अंदर अति ककन अभिमान, भगवान देखी और देख के वो नान कुन सांप ला अति ककन बल प्रदान करी कि भगवान के द्वारा बल प्राप्त करके वो नान कुन सांप ओकर बाद गरुड़ ला खाए बर दो। भगवान की कृपा एक बार जिक्र ऊपर हो जाए वो व्यक्ति अतुलित बलशाली हो सकते। भगवान की कृपा के ये प्रभाव केवट जी महाराज के सर में आज भगवान श्री राम जी अपन हाथ ला रखे हैं, और केवट जी महाराज भगवान के चरण ला धोत रहे। चरण ला धोए तो कैसे धोए, रगड़ रगड़ भगवान के चरण ला रगड़ रगड़ के बिल्कुल धोत रहे। तीर में माता सीता जी खड़े रहे, माता सीता जी देख के व्याकुल हो जाए,
व्याकुल होत रही ओकर पीछे के कारण भगवान श्री हरि विष्णु जी के जब चरण ला माता लक्ष्मी जी है दबाथे। माता लक्ष्मी जी कमल में बैठने वाली हरे और कमल में जेन बैठे ओकर हाथ है कति कोमल हो और उति कोमल हाथ वाली माता लक्ष्मी जी है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण ला दबाते तब माँ लक्ष्मी जी के हाथ से भगवान के चरण हा लाल लाल हो जाते। माता लक्ष्मी जी इस तरह धुनते कथे कि मोर हाथ हा अति कठोर काबर है कि मोर हाथ के सेटिंग आपके चरण हा लाल लाल हो जाए। जब माता लक्ष्मी जी हा चरण दबाते तब वो गति रथे। केवट जी महाराज तो रात दिन नाव चलाते अति मेहनत करते परिश्रम करते तो ओकर हाथ हा कैसन और वो केवट जी महाराज जब भगवान के चरण ला लगड़ लगड़ के धोत रहे माँ सीता व्याकुल वो छटपटात रहे वो देख के सोचत रहे भगवान ला कति कष्ट होत हो एक केवट ऐसन रगड़ रगड़ के धोते भगवान के चरण ला भगवान ला कतका पीड़ा होत हो ही कतका कष्ट होत हो का भगवान ला कष्ट होत हो नहीं भगवान तो आनंदित है। भक्त के हर एक भाव ला पूरा करने वाला है भगवान श्री राम जी। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी जब निरंतर वन की ओर जावत रहे एक बार के बाद तीनों जन जब वन की ओर जावत रहे भगवान श्री राम जी अपन एड़ी ला थोड़ी किन उठा उठा पीछू ढान उचकाए ऐसा मेगे और पीछू ढान उचकाए ऐसा मेगे माता सीता सोचे भगवान के चरण अति कोमल है अति कटीला वन में हम रेंगत हन हो सकते भगवान ला पीड़ा होत हो और पीड़ा होते ओकरे से तीन अनमना पैर ला उठाए उठाए ऐसा रेंगते तो भगवान से निवेदन करीस कि हे प्रभु थोड़ा देर कन्हू मेरे बैठ जाते और विश्राम कर लेथन ओकर बाद जाबो। माँ सीता के निवेदन सुन के भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठी माँ सीता अपन आंचल से पंखा करत है भगवान लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण ला दबात रही चरण ला दबात दबात देखिस कि भगवान के चरण में ठन कांटा चुभे रहा और कांटा चुभे देखिस तो समझे में देरी नहीं लगिस कि ये कांटा गड़े रही ओकरे से दिन भगवान थोकिन अनमना पैर ला उठाए असर रहेगा रही काबर पीड़ा होती। अब देखिस तो वो कांटल निकालत रही भगवान और कांटा जब निकालत रहे वो कांटा की ओर से निवेदन नहीं कि हे प्रभु मैं तो सुने हूँ कि कोटि विप्र वध लागे जाओ आए शरण तजो नहीं था जिन जीव ला कोटि विप्र के वध के अपराध लगे हो वहु कहीं आपके पास निर्मल मन से पहुंच जाए आप उला अपन शरण में ले लेते मैं भी आपके शरण में ही आहूं आपके चरण में ही आहूं और आपके चरण में आहूं तो मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता ये निवेदन करी सो कांटा। भगवान श्री राम जी कहे कि लक्ष्मण ने कांटा ली में रहा निकाल लक्ष्मण जी कहे प्रभु कहीं नहीं निकाल हो तो कति कष्ट हो ही आप भगवान श्री राम जी कहे कि मोला कष्ट हो ही वो चल ही लेकिन मोर पास कोई आ है ओला कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ओला कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान अति करुणा निधान है और एकरे से भले माँ सीता व्याकुल है लेकिन भगवान श्री राम जी आनंदित है काबर केवट जी महाराज के जेन भाव रहिस ओकर जेन इच्छा रहिस अपन भक्त की इच्छा ला पूरा करके भगवान भलुक मगन है। अब रामचरितमानस के कतिक सुंदर दृश्य भगवान कतिक कृपा के निधान है कतिक अपन भक्त के ऊपर कृपा करने वाला भक्त वत्सल है भगवान श्री राम जी। भगवान चरण ला धोत रही चरण ला धोए के बाद चरणामृत ला स्वयं ग्रहण करे और स्वयं ग्रहण करी सोकर बाद अपन घर परिवार के जतिक जन व्यक्ति है सोमला सबला चरणामृत प्रदान करी ओकर बाद भगवान कर जाके और निवेदन करे भगवान एक बार वसो चरण ला धोना चाहता। लक्ष्मण जी बग्याए देखे गुस्सा और गुस्सम देखे तो वो लक्ष्मण नहाल नहीं देखे वो भगवान श्री राम की ओर देखे कि हे प्रभु मैं आपसे निवेदन करत हूँ एक बार चरण ला और धोना फिर से एक बार चरण धोई सबके बार के चरणामृत ला गांव भर के जान पहचान के जतिक व्यक्ति भी सब ला बाटी सो और सब ला बांटे के बाद फिर भगवान से आके कहे भगवान एक बार और चरण धोना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज कहे एक का तमाशा रात दिन सर तो इसमें लगा कर अब वो फिर बग गया। मानस में आप जहां भी देखो लक्ष्मण जी क्रोध करत ही देखे लेकिन हमार जीवन के क्रोध में और लक्ष्मण जी के क्रोध में अंतर है। वो जब भी क्रोध करे है तो भगवान से जोड़े बर क्रोध करे। अब वो बग्याए देखे तो वो केवट जी महाराज होकर नहाला देख भी नहीं करे वो भगवान को तिल देखे कहे नाथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार और चरण ला धोना चाहता। अब की बार फिर से चरण ला धोई और चरण ला धो के अब के बाद पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए ले पाए स्वयं चरणामृत ग्रहण करी घर परिवार के जान पहचान के जत्का संभव हो सके सबला प्रदान करी और अंत में अपन पितर देव मल्ला घलुक भगवान के चरणामृत प्रदान करके चरणामृत समर्पित करके पितर देव मल्ला घलुक पार कर दिस केवट जी महाराज।
एक घर में कहीं एक भक्त यदि उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, तो वो एक अकेला भक्त था अपन 7 पीढ़ी तान देते। और केवट जी महाराज घनुक बिल्कुल वैसे ही भक्त हरे, जिन भगवान के कृपा से बाकी दूसर जतिक जीव है वो सबला जोड़ने वाला है। केवट जी महाराज यदि चाहतीस तो स्वयं भगवान से जुड़ सकत रही, लेकिन नहीं, आस पास के जतिक व्यक्ति है सबला भगवान के कृपा से जोड़े है। ये भक्त के संत के प्रवृत्ति होते कि वो निरंतर हर एक जीवला भगवान से जोड़े के प्रयास करते। ये संत के प्रवृत्ति आ वो मानस के पावन कथा की यात्रा करते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। संतों की वाणी बोले, राम की कहानी बोले, तेरे कोयलिया बोले, अवध नगरिया बोले वो, जय हो राम तो। संतों की वाणी बोले, राम की कहानी बोले, तेरे कोयलिया बोले, अवध नगरिया बोले, जय हो राम तो, जय हो राम तो। संतों की वाणी बोले, राम की कहानी बोले, तेरे कोयलिया बोले, अवध नगरिया बोले, जय हो राम तो, जय हो राम तो। प्रभु की ध्यान धरना सुलभ रे जागरा, प्रभु की ध्यान धरना सुलभ रे जागरा, प्रभु की भजन लगना पाप मिटे जाएगा, प्रभु की भजन लगना पाप मिटे जाएगा। के काम ठिकाना एक दिन ही सब राजा, के काम ठिकाना एक दिन ही सब राजा। मंदिर की पूजनिया बोले, जय हो राम तो, जय हो राम तो। संतों की वाणी बोले, राम की कहानी बोले, तेरे कोयलिया बोले, अवध नगरिया बोले, जय हो राम तो, जय हो राम तो। करके रब की ये नामवा, ऋषि ज्ञानी ध्यानी करके रब के ये नामवा, सबने अहिंद करके जिंदगी सबर केगा, सबने अहिंद करके जिंदगी सबर केगा। तो घर ले रंग रसते रब के ये नाम रसते, तो घर ले रंग रसते रब के ये नाम रसते। मंदिर की पूजनिया बोले, जय हो राम तो,
जय हो रामा को सत्तों की बातें बोले रब की कहानी बोले तेरे कोयलिया बोले अवध नगरिया बोले जय हो रामा को जय हो रामा को जय हो रामा को जय हो रामा को। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए ले पार। केवट जी महाराज अपन पितर देव मल्ल घलो भगवान के चरणामृत ल समर्पित करे और वही माध्यम से केवट जी महाराज के समस्त पूर्वज पितर देव मन गलो पार हो गए। रामचरित मानस के कथा कतिक सुंदर संकेत करते हमर जीवन में जत्का भी मंगल कार्य होते जत्का भी सुख समृद्धि हमर जीवन में प्राप्त होते ओकर पीछे हमर पूर्वज मन के हमर पितर देव मन के घलो का आशीर्वाद है ओकर परिश्रम है ओकर कृपा है तब कहीं जाके हमर जीवन हा सुख समृद्धि से चल पाए। हमर बड़े सियान मन हा हमर जीवन अच्छा चले ओकर बर कतिक मेहनत करिस परिश्रम करिस हमर मन बर सब धन संपत्ति ला छोड़ के गए तब कहीं जाके हमर जीवन हा अतिक सुंदर ढंग से चल पाए। तो हमारे जीवन में यदि कोई सुख समृद्धि या कोई भी प्रकार के मंगल कार्य हो जाते हम सब ला निरंतर अपन पितर देव मन ला याद करना चाहिए उकर मन के मेहनत उकर परिश्रम हेतु उमन ला धन्यवाद करना चाहिए काबर उकरे कृपा से उकरे आशीर्वाद से हमारे जीवन हर सुंदर ढंग से चल पाए। आप विचार करो हमर जन्म ऐसा पावन धरा में हो जी हाँ आप और हम सब अपन पितर देव मन के याद में 15 दिन के पितर मानथो नहीं पितर मानथो ना 15 दिन के पितर मानथन और ये संस्कृति केवल आपला यही देखे बर मिली और आने देश में कहीं जाओ ना तो इसने पीढ़ल मढ़ाए उमा लोटा उदतवन मुखारी ऐसे नहीं दिखे ये हमारी जगह में दिखे हमारे स्थान में दिखे ऐसा पावन भूमि में हमारा जन्म हो है जी हाँ ऐसा संस्कृति और संस्कार है जी हाँ हमारे बड़े सियान मन के जाए के बाद भलो उमला याद करे के परंपरा ऐसा पावन माटी में हमारा जन्म हो। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा धाम जी हाँ हम सब ला सिखाए जाते कि अपन बड़े मन के कैसे सम्मान करे जाए और जेन ह सम्मान कर ही ओकर जीवन के कैसे कल्याण हो सकते। एक छोट को उदाहरण देत हो आप सब जानत हो औरंगजेब जेन है अपन भाई मन के सर कलम करके अपन पिता ला जेल में बंद करके रखिस और जाके स्वयं राज गद्दी में बैठी राजपाट ला पाए पर अति कंगन क्रूरता करिस अपन एक भाई के सर ला काट के ओला थाली में सजा के जेल के अंदर अपन पिता दिखाए बर लगी रही क्रूरता काबर ओला राज गद्दी पाना रही राजपाट पाना रही कर से। औरंगजेब के जेन पिता रहिस वो जेल से ही अपन बेटा ला खत लिखिस काबर खत लिखिस औरंगजेब जब अपन पिता ला जेल में बंद करके रखे रही तब दिन भर में नपे तुले पानी दे कम से कम ओकर श्वास बस चलत रहे न वो और कोई काम कर सके न कुछ भी कर सके बस ओकर जीवन बस चलत रहे सांस बस चलत रहे नपे तुले वो ले दे पानी भर दे। तो वो औरंगजेब के पिता जेन है जेल से ही अपन बेटा ला औरंगजेब ला खत लिखिस कि बेटा धिक्कार है तोर ऊपर धिक्कार है तोर ऊपर जेन अपन जियत माता पिता घलो ते पानी वर्त साथ हस और धन्य है वो हिंदू जेन अपन माता पिता के स्वर्ग जाए के बाद घलो उमला जल अर्पित करथे उमला श्रद्धांजलि देथे। ऐसन पावन धरा धाम जी हम सब के जन्म हो है निश्चित रूप से कोई जीव है तभी सुखी रह सकते अगर बड़े सियान मन के ऊपर में आशीर्वाद हो उकर मन के सहमति से उकर जीवन है उकर मार्गदर्शन में चले तब कहीं जाके कोई व्यक्ति के जीवन है सुंदर ढंग से चल सकते। मानस के प्रसंग हम सबला इंगित करें। केवट जी महाराज भगवान के चरण लधु
चरण ला धो के नाव में बैठारे है और नाव में बैठारी शुक्र बाद केवट जी महाराज जैन है माँ गंगा से निवेदन करत रहे कि मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे चलो हे माँ। बाकी दिन आपके बहाव जैन है धारा जैन है बड़ा ही तीव्र वेग से चलते, लेकिन आज थोड़ी धीरे धीरे चलो काबर कहीं आप जल्दी जल्दी चलू ना हमन एकदम जल्दी पार में उतर जबो तहन भगवान वन की ओर चल दी। भगवान ला मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक भगवान के मोहिनी मूरत ला देखना चाहता हूँ, तो आप थोड़ी धीरे धीरे चलू, जत्तिक धीरे चलू तत्तिक समय तक मैं भगवान ला देखते रहूं, तो आप थोड़ा धीरे चलो। ये माँ गंगा से निवेदन करत रही केवट जी महाराज। केवट जी महाराज जैन है निरंतर एक ही जगह ला बार बार घुमाए, जब भगवान ला बैठारी इस नाव में तो एक के जगह गोल गोल घुमात रहो और गोल गोल घुमात रही आगू जहां बढ़े नहीं तो लक्ष्मण जी महाराज फिर बग गया उतिक देर ले कहत रहे कि जब तक पैर नहीं धोहू चरण ला नहीं धोहू तब तक नाव नहीं बैठाओ ले दे के नाव में बैठारी छस एक के जगह घुमा था कावर हमर मन से ऐसा खिलवाड़ करता। अब लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हुए तो केवट जी महाराज भगवान श्री राम की ओर देख के कहे हे नाथ मैं 2-4 घाव का गोल गोल घुमा दे, आप क्रोधित हो गए। अरे वो जीव के विषय में विचार करो जिन 84 लाख योनि तक भटकत रहे उला कति का कन पीड़ा होता, आप तो केवल 2-4 बार में ही थक गए। वो जीव के विषय में विचार करो ओला कति का कन कष्ट होत हो। तो बस आपसे एक ही निवेदन है, आप में और मोर में कोई फर्क नहीं है, महू केवट हरो और आप भी केवट हरो, मैं यहाँ गंगा पार लगाने वाला हरो और आप ये भवसागर से पार लगाने वाला आप भी केवट हरो। तो नाथ आपसे एक ही निवेदन है, जब भी कोई भक्त हा जब भी संसार के कोई जीव हा भाव से आपके पास पहुंच जाए आपके घाट में पहुंच जाए तो आप भी उन्हें पार कर दो, बस आपसे यही निवेदन है। केवट जी महाराज मानो समस्त जीव मन के प्रतिनिधित्व करे, सबो जीव मन की ओर से भगवान से निवेदन करीस कि हे नाथ जब भी कोई जीव आपके पास आपके शरण में आ जाए तो आप ओला पार कर दो, ओला मुक्ति प्रदान कर दो। केवट जी महाराज भगवान श्री राम जी से निवेदन करत रही निश्चित रूप से जीव हा भगवान ला कैसे प्राप्त कर सकते, कैसे भगवान मिल सकते, मानस के प्रसंग हम सब ला इंगित करी काबर व्यक्ति के जीवन हा साधारण जीवन के आपाधापी में अधिक ज्यादा व्यस्त है कि ना कुछ से ज्ञान हो सके ना भक्ति हो सके, तो भगवान से कैसे जुड़ी जीव। एक छोट को उदाहरण देत हो, एक बार की बात है, एक बार नारद जी महाराज भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचे और ओकर पास पहुंच के नारद जी महाराज प्रश्न करीस कि हे नाथ मैं जानना चाहता हूँ, हे नाथ मैं जानना चाहता हूँ कि ये संसार में आपके सबसे बड़े भक्त कौन है। अब नारद जी महाराज ला ये लागत नहीं कि मोरे नाम लिही कावर रात दिन में ही नारायण नारायण में ही कहा रथ मोर ले ज्यादा कोनो कहे तो मोरे नाम ला लिही ये सोचत रही, लेकिन भगवान के हिस के पृथ्वी लोक में एक जन किसान है अब वो किसान हम और सबले बड़े भक्त है। नारद जी सोचे रहे थे कल बिल्कुल विपरीत हो गए, किसान करे का बिहनिया कन उठते बिहनिया कन उठ के सबले पहली आंखी खोले, आंख खोल के भगवान ला धन्यवाद दे कि हे नाथ आज के सूर्य देख सकत है, आज के दिन मोला फिर से जिए भर मिले होकर बर धन्यवाद। भगवान ला एक घाव धन्यवाद दे, दिन भर खूब काम उता करे, रात्रि के समय जब सोए के बेरा होती आंख बंद करे पहली फिर एक घाव हाथ जोड़ के भगवान ला धन्यवाद करे कि हे प्रभु धन्यवाद, आज के दिन ला मैं बने बने यापन कर डरे, आज के दिन मोर जीवन में औ जुड़ी उकर बर आप धन्यवाद। दिन में 2 बार याद करे। नारद जी महाराज सोचे कि मैं तो दिन और रात निरंतर भगवान के नाम लेते रहता, अब ये तो दिन में 2 घाव लेते तो ये कैसे बड़े हो मैं कैसे छोटे हो। तो नारद जी ला समझाए बर एक ठन काम दीस भगवान है, काम का ये कलश और ये कलश में तेल भरा है, ये तेल से भरे हुए कलश का आप पकड़ो और पकड़ के ब्रह्मांड के 7 चक्कर मार के आना है और ध्यान ये रखना है कि कलश के जेन तेल है वो नीचे ढान गिरना नहीं चाहिए। अब ये काम देख के नारद जी महाराज ला भेज नारद जी की जाके कलश ला धरे धरे 7 चक्कर मारी, 7 चक्कर मार के वापिस आके भगवान से कहे प्रभु मोला अभी भी समझ नहीं आती। तो भगवान पूछे अच्छा नारद जी महाराज बस आपसे एक प्रश्न करत हो, जब आप ब्रह्मांड के 7 चक्कर मारे और 7 चक्कर जब मानत रहे कलश ल पकड़ के तक के घाव मोर नाम ले हंसते लव। नारद जी महाराज कहे प्रभु ओलत भुला गया काबर आप तो कह रहे हो कि तेल नीचे ढान गिरना नहीं चाहिए, तो मोर ध्यान
तेल में ही रही, कलश में ही रही कि नीचे ढान गिर मत जाए। और यही देखे के चक्कर में मैं नाम लेना भूल गया। आप तो केवल 7 चक्कर मारे हो, ओमा मोर नाम भूल गए। वो जीव के विषय में विचार करो जे निरंतर अपन दैनिक जीवन के आपाधापी मतिक ज्यादा व्यस्त रहते। अपन साधारण जीवन ला जियत जियत घलोक जेन भगवान ला और भगवान के कृपा ला नहीं भुलाए, धन्य है वो जीव। आवो यही भाव के साथ मानस के पावन कथा के आप हम सब यात्रा करत रहे। और अभी मैं करबद्ध निवेदन एकर सितिन करत रहूं काबर अभी लगातार कार्यक्रम चलत है, सब जन के हालत और आज 3 मंच देना है। अभी 2 मंच हो है, एक ठनऊ मंच और रिक्त हवे। अभी पहुंचे मऊ 1 घंटा लागे ओकर बाद कार्यक्रम देना है, तब कहीं जाके घर जाबो। तो ओकर सेतिन मैं निवेदन करत रहूं आज लगभग चलत चलत हमन 1 तारीख से चलत हन, केवल 3 दिन खाली रही समझ से अधिक दिन चलत चलत सबो जन हाथ थोकिन ऊर्जा बैटरी सब जन के डाउन है, तो थोकिन निवेदन करत है ये मंच की ओर से आवो। आदरणीय भीषम साहू जी आनंदपुर की ओर से 51 रुपए के श्रद्धासुमन और एक भजन लिखे है तेरी बांसुरिया कान्हा दिल ले गई। अब बाकी बिहारी लाल जी के भजन की फरमाइश है। ये भजन तो उपलब्ध नहीं है संकलन में, लेकिन एक बाकी बिहारी लाल जी के भजन बोले बाकी बिहारी लाल की मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लगे डुबासे। मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लगे डुबासे। मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लगे डुबासे। तोर बिना लगे डुबासे कन्हैया तोर बिना लगे डुबासे। तोर बिना लगे डुबासे। तोर बिना लगे डुबासे कन्हैया तोर बिना लगे डुबासे। तोर बिना लगे डुबासे। मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लगे डुबासे। मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लगे डुबासे। सपना देखते मनवा को से लागे मनवा को से लागे। तू सपना देखते मनवा को से लागे मनवा को से लागे। जागत रे तोर सुर रतिया रतिया भागे रतिया रतिया भागे। जागत रे तोर सुर रतिया रतिया भागे रतिया रतिया भागे। तोर बिना लगे डुबासे कन्हैया तोर बिना लगे डुबासे। तोर बिना लगे डुबासे। तोर बिना लगे डुबासे कन्हैया तोर बिना लगे डुबासे। तोर बिना लगे डुबासे। मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लगे डुबासे। मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लगे डुबासे।
जगत रे तुर सुलभ रतिया की निदिया भागे रतिया की निदिया भागे जगत रे तुर सुलभ रतिया की निदिया भागे रतिया की निदिया भागे कोई मोती किस घूमत रे चुनी मुड़ी बगड़ाई चुनी मुड़ी बगड़ाई कोई मोती किस घूमत रे चुनी मुड़ी बगड़ाई चुनी मुड़ी बगड़ाई दूर में न लगे डोबा कन्हैया दूर में न लगे डोबा दूर में न लगे डोबा दूर में न लगे डोबा कन्हैया दूर में न लगे डोबा दूर में न लगे डोबा मुर्गी पाने बंसी पाने दूर में न लगे डोबा मुर्गी पाने बंसी पाने दूर में न लगे डोबा मुर्गी पाने बंसी पाने दूर में न लगे डोबा मुर्गी पाने बंसी पाने दूर में न लगे डोबा मुर्गी पाने बंसी पाने दूर में न लगे डोबा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। कैसे बने नहीं लागी एकदम सकोड़दम बैठे रहते हो। कौन कौन ताली बजाए है नहीं बजाए है स्पष्ट दिखते। चलिए लाख लाख शुक्रिया और वाह वाह करते हैं।